एक छोटे से गांव में एक वैज्ञानिक रहता था जिसका नाम डॉक्टर अनिरुद्ध था। डॉक्टर अनिरुद्ध ने अपनी पूरी जिंदगी विज्ञान के रहस्यों को सुलझाने में लगा दी थी। उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि वे समय में यात्रा कर सकें। उन्होंने अपने घर के तहखाने में एक प्रयोगशाला बनाई थी जहां वे दिन रात अपने इस सपने को साकार करने की कोशिश करते रहते थे। एक दिन अनिरुद्ध ने आखिरकार एक ऐसी मशीन तैयार कर ली जिसे उन्होंने समय का पहिया नाम दिया। यह मशीन एक बड़े पहिए की तरह दिखती थी जिसके चारों ओर घड़ियों और गियर लगे हुए थे। अनिरुद्ध ने मशीन को चालू किया और अचानक एक चमकीली रोशनी फैल गई। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, वे अपने आप को एक बिल्कुल नए स्थान पर पाए। यह स्थान प्राचीन भारत था जहां राजा महाराजाओं का दौर था। अनिरुद्ध ने देखा कि वे एक विशाल महल के सामने खड़े थे। महल के द्वार पर एक सिपाही खड़ा था जिसने उन्हें अंदर आने का संकेत दिया। अनिरुद्ध को महल के अंदर ले जाया गया और वे सीधे राजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुंचे। राजा विक्रमादित्य ने अनिरुद्ध का स्वागत किया और पूछा, हे विद्वान, आप कौन हैं और हमारे राज्य में कैसे आए? अनिरुद्ध ने सम्मानपूर्वक जवाब दिया, महाराज, मैं एक वैज्ञानिक हूं और आपकी महान सभ्यता को जानने की इच्छा मुझे यहाँ खींच लाई है। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, आपका स्वागत है। हमारी संस्कृति और परंपराओं के बारे में जानने के लिए आप स्वतंत्र हैं। अनिरुद्ध ने वहां कुछ दिन बिताए और प्राचीन भारतीय संस्कृति, विज्ञान और कला के बारे में बहुत कुछ सीखा। उन्होंने देखा कि कैसे लोग प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहते थे और उनकी जीवन शैली कितनी संतुलित थी। कुछ दिन बाद अनिरुद्ध ने वापस जाने का निर्णय लिया। वे समय के पहिए के पास गए और उसे फिर से चालू किया। एक बार फिर चमकीली रोशनी फैली और वे अपने समय में वापस आ गए। वापस आने पर अनिरुद्ध ने अपने अनुभवों को एक किताब में लिखा जिसका नाम उन्होंने समय का पहिया रखा। उनकी यह किताब बहुत लोकप्रिय हुई और लोगों को प्राचीन भारतीय संस्कृति के बारे में जानने का मौका मिला। डॉक्टर अनिरुद्ध ने यह साबित कर दिया कि विज्ञान और तकनीक के माध्यम से हम न केवल भविष्य को देख सकते हैं बल्कि अतीत की यात्रा भी कर सकते हैं। उनकी कहानी आज भी लोगों को प्रेरणा देती है और यह संदेश देती है कि अगर आपके सपने में सच्चाई और मेहनत हो तो कुछ भी असंभव नहीं है।